अभिषेक शर्मा को डिफाइन करे, उनका बैलेंस, बैट स्पीड, हाँ? उनकी आई पिक करना, क्या क्या चीज क्या है? मैं तो यार आई बिकम अ फैन ऑफ दिस हैंडसम यंग बैट्समैन। छक्कों की टेंडेंसी ज्यादा है इनकी, अच्छी पिकअप अच्छा है, ये ज्यादा मैच्योर नजर आ रहे हैं अभिषेक ने जैसे बैटिंग की है और क्या कमाल की बैटिंग, उसी इंटेंट के साथ डेंजरस बैट्समैन है, जितना लंबा खेलता जाएगा स्कोर बोर्ड जैसे जैसे चलता जाएगा उससे ज्यादा मोमेंटम पकड़ता जाएगा, क्योंकि ऐसा एग्रेसिव बैट्समैन है, पॉजिटिव बैटिंग, और जैसा स्टार्ट चाहिए एज ए ओपनर वैसा ही स्टार्ट किया। और स्पेशली अभिषेक शर्मा का वो बैटिंग या वो इनिंग खेलना जिसका सबको इंतजार था, ये बहुत बड़ा जबरदस्त मोमेंट है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि अगर रोहित शर्मा चले गए तो अभिषेक शर्मा ने एंट्री मारी है यहाँ पर। बजा दिया पकड़ के इंग्लैंडियों को, इंग्लैंडियों का पकड़ के घंटा बजा दिया इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंडियों को बता दिया कि हम आपके बाप का बदला ले लिया इंडिया ने इंग्लैंडियों से, और इंग्लैंडियों से बदला ले लिया, बजा दिया पकड़ के, जहां से गुस्से थे वहां ठोक दिया। तो जनाब अभिषेक शर्मा पहले ही आ गया, कितना उसने पहले कैसी कैसी रात के छक्के मारे, उसके 2 कैचेस छूटे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज गारंटी से बता सकता हूँ, अभिषेक शर्मा की पूरी इनिंग्स के अंदर वो जो 2 कैचेस थे ना, सिर्फ वही 2 बैट शॉट थे, और जिस तरीके से उसने बल्लेबाजी की है। हैरी ब्रूक को मैं एक वैसा प्लेयर नहीं मानता कि भैया वो जो है वो गेम चेंजर है, वो डेंजरस है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि उसका मेथड स्पिन को खेलने के लिए आइडियल है तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग, क्योंकि आइडियल मेथड नहीं है। हाँ, जब वो चढ़ाई करेगा, लेकिन जब जब उसको डिफेंसिव प्ले पर बात आएगी तो वो आपको एक्सपोज होते हुए भी नजर आएगा। और गौतम गंभीर आज पहले ही ओवर से शुरू हो गए थे कि वो तीसरा ओवर भी हरदीप से डलवा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये एक अलग स्टोरी है, इस पर अपनी राय नहीं देंगे। लेकिन क्या उससे पहले राहुल द्रविड़ ऐसा करते थे? क्या सूर्या कुमार यादव इतना बच्चा कप्तान है कि उसको बाहर से ये डिक्टेशन भी लेना है? जैसे पीएसएल में सेमी खड़े होकर बाउंड्री लाइन पर बाबर को बता रहे थे कि यार तुम जो है अब इससे ओवर करवा दो। नालायक है ना बाबर, तो नालायक है, दुनिया जानती है, 4 साल का नाकाम कप्तान है। नहीं, नाकाम अपनी जगह, लेकिन इतनी क्रिकेट खेले हुए लोग, अब सूर्या अगर कप्तानी बाहर से सुनेगा, समझेगा, सूर्या के साथ चलो नाकामी लगा सकते हैं, नालायकी तो नहीं लगा सकते, वो नालायक भी है सूर्या के साथ। बाबर आजम नालायक, इसीलिए तो वसीम अकरम भी 19 सेंचुरियां नालायकी में हुई है, मंडे में लानत में हुई भी है ना, लानत में हुई भी है। भैया आप कह रहे हैं तो क्या जीता ही नहीं? हम टीम हारी भी है, उस रन से टीम नहीं जीती भी। सूर्या के रन से कम टीम तो जीत रही है। कब आए रन? सूर्या सारे रन उसी के, कैच भी वही पकड़ रहा है। वर्ल्ड कप का अगर आप जीत रहे हैं फाइनल तो कैच भी वही ले रहा है। कह रहे मेरा कैच एक तरफ, बाकी रन एक तरफ। 1450 रन मार चुका है 46 के एवरेज से वो T20 के अंदर, और क्या चाहिए? इतने सारे एवरेज नहीं बताया करें मुझे T20 में, ये सिर्फ 4 नंबर के बताए, आगे के नंबरों के नहीं बताया कि नीचे जब खेलता था जब कैसे मारता था, ऊपर जब आया तो जब कैसे मारे उसने। ये भी तो देखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ नालायक, निकम्मा और नामुराद और नहीं होना चाहिए। मगर ये यार वरुण चक्रवर्ती की तारीफ बनती है, पोस्ट तो थ्रू आउट है, पर उसकी जो हिस्ट्री है ना, मुंह में गोल डाल दिया। मैं कह रहा हूँ लक्ष्मण का क्या कसूर था यार कि वो टीम जिताकर साला ड्रेसिंग रूम में बैठने की भी अहलियत नहीं रखता वो। मतलब ये माथे पे आंखें रखकर जो वो समझा रहे थे फील्ड में खड़े होकर, क्या नाम है, गौतम गंभीर, ये इस लायक तो नहीं है टीम। अगर ये विकेट ड्यू से भरपूर नहीं होती तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इंग्लैंड ये मैच जीत लेता, लेकिन लड़ाई कर सकता था। बट आई थिंक ड्यू के साथ एक फैक्टर को ना भूलें कि इस विकेट को कुछ एक्स्ट्रा ट्राई किया हुआ है, चाहे ओस भी पड़ रही है, बॉल अभी 19वें 20वें ओवर में होल्ड कर रहा था पड़कर यार, होल्ड कर रहा था। तो ये भी ग्राउंड स्टाफ का कमाल है कि उन्होंने कंडीशंस को देखें। कुदरत के निजाम के आगे तो कुछ है नहीं, ड्यू के आगे तो सबने बस है। 2 मीटर ट्राई कर दिया। होल्ड का जो बॉल है वो 2 मीटर पे गया है ऊपर। नहीं, ये डकेट जो मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि देखें कुछ लोग होते हैं कि जो इधर राइट और लेफ्ट, हाँ रिंकू तो मैं पिंकू ना, अब तो वो मजीद पिंकू हो रहा है जब से उसकी बात तय हो गई है एमपी साहिबा से। उल्टा भी सही बात है, बेचारी एमपी जरूर है, एहतराम इस बात पर जरूर होगा उनका, लेकिन छोटी वो लड़की है। नहीं तो टीआरपी तो बेगम लेंगी ना, रिंकू तो ऑलरेडी फेमस आदमी है। हाँ, तो वो तो बेचारी कहाँ पे उनको तो 25-30 लाख लोग जानते होंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। रिंकू को दुनिया जानती है। अबे उसके साथ सबको पता है रिंकू इज माय पिंकू। अलीगढ़ का बच्चा है ना यार, तो अलीगढ़ के तो फुर्तीले होते हैं, फौरन गेंद पे पहुंच गया। और कमेंटेटर बार बार बताता गया कि अगर रिंकू की जगह कोई और होता, ये छोटे छोटे कदम से ठक ठक पहुंच जाता है। उन्होंने कहा ये ना तो आसान कैच है, और जो बज है ग्राउंड में, जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है एक ग्लूमी सा। आपको बताइए कोलकाता पहले इंडिया में सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला स्टेडियम था, इसकी 8 से 10 लाख कैपेसिटी कम हो गई थी एक वक्त। अभी तुम आके बालो बाशी 90 लाख तो बैठ जाते थे इसमें, अभी पता नहीं कितने बैठ रहे हैं। और उसके बाद गुजरात को ये फिर मिल गया कि 1 करोड़ 15-20 लाख लोग गुजरात में
में अगर सीट बाय सीट बैठे तो शायद आ सकते हैं, और आए भी बड़े एनकाउंटर्स में। लेकिन उससे पहले कोलकाता एक तारीखी स्टेडियम, यहाँ पर पार स्कोर की भी बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं होता। ट्रेडिशनली ये विकेट होती है स्पिनिंग विकेट ही है, और इसमें मदद होती है, एयर में स्विंग भी करता है। अगर इस तरह के जनवरी में, लेट दिसंबर में या फरवरी के शुरू में खेलते हैं। गेम का मोमेंटम आपको दिया अर्शदीप ने। हाँ यार, अर्शदीप ने जो विकेट लिया ना, खाने में नमक कम किया। पहले तो इंग्लैंड की बैक ऑफ द लेंथ पे मारा है भाई, उनकी इस को फीका कर दिया सबसे पहले। बिल्कुल वो जीतने की अगर सोच भी रहे थे वो फीकी नहीं। और अर्शदीप बैक ऑफ द लेंथ जो लाए ना भाई, जो दूसरी तरफ बॉल को हल्का सा एंगल के साथ निकाल के फिर अंदर ला रहे हैं, वो गले पड़ लिया। फिल शॉट का अगर आप डिसमिसल देखें तो पुल के लिए वो इसलिए तैयार नहीं था कि अर्शदीप जिस ट्रेजेक्टरी से बॉल फेंकते हैं, स्किट करने के चांसेस उसे लग रहे थे, लेकिन जिस तरह बॉल हेल्ड सा हुआ है और फिल शॉट फिर फंसे ना, उनके पास बैकफुट शॉट रह गया था, ना डिफेंस रह गया था, ना वो फ्रंट फुट पर तो खैर आया ही नहीं जा सकता था, जिस ऑकवर्ड पोजीशन में अर्शदीप सिंह की फिल शॉट आ गए थे। अब बात कर ले बेन डकेट की, उनकी जो इस मैच में सबसे बड़ी चीज थी वो ये थी कि वो यूं करने के चक्कर में तो फिर उन्होंने यूं करके चौका मार दिया था। लेकिन हार्दिक पांड्या जो एयर में स्विंग आया, उनका शेन बॉन्ड और अनवर अली की तरह वो यूं बनाना इन स्विंग के चक्कर में थे। बटलर ने उन्हें बड़ा आले हाथों लिया। फिर दूसरे ओवर में जहां हार्दिक को 4 चौके लगे, हार्दिक वाज ट्राइंग कि मैं अब इसे अवे शेप में निकालूंगा। अगर आप सीन भी देखेंगे जो क्रिकेट समझने वाले, तो सीन की प्रेजेंटेशन ही यही थी। वो लेग पर जो चौके लगे, हार्दिक चाह रहे थे कि मेरा अवे स्विंग क्यों नहीं हो रहा। उस अवे स्विंग की तलाश में 3 चौके खा लिए उन्होंने, और चौथा बटलर की एब्सोल्यूट ब्रिलियंस थी। अगर बटलर की ये बारी नहीं आती, डेफिनेटली अंडर 100 पैक हो जाती इंग्लैंड की टीम। जेकब बीतल का नाम बड़ा है, सब कुछ बड़ा है कि उसको बड़ा आप रेट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। हैरी ब्रूक डेंजरस है, पर मैं अगेन कहता हूं कि जब पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश एशियन टीमें निकलकर बाहर जाती है, तब तनकीद करना आसान होता है भाईजान। इनके लिए भी जब 6 महीने ये घर में क्रिकेट खेलकर अचानक से इंडिया आते हैं, तो इनके लिए भी कंडीशंस कोई इतनी आसान नहीं होती। लेकिन इस पर अब इन्हें मजलूम बनाना ना शुरू कर देना। यार ईडन गार्डन्स एक तो इतना बड़ा ग्राउंड, एक कहते हैं ना विजुअल स्पेक्टिकल है, बने हुए होते हैं लोग, और उसके ऊपर जब होम टीम की इस तरह की परफॉर्मेंस हो के इंग्लैंड की एक स्ट्रॉन्ग टीम, इंग्लैंड आपको पता है एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रही होती है। 7वें नंबर पे जेमी ओवरटन को ले आए थे, लेकिन एक कोई एक जॉस बटलर, फिल सॉल्ट की बात करें आप, डकेट की बात करें आप, उसकी बात करें, हैरी ब्रूक की बड़ी उम्मीदें थी लियाम लिविंगस्टोन से कि आज ये बड़ा एक जबरदस्त किस्म का टोटल लगाएंगे, क्योंकि अगर 2023 से ईडन गार्डन की विकेट देखें तो बड़ी जबरदस्त तरीके से ये बैटिंग को रिस्पॉन्ड करती है। अगर मैं कलेक्टिव स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 156 का स्ट्राइक रेट है। सो सैंपल साइज हमें बताता है कि रीसेंट टाइम में विकेट तो ईडन गार्डन्स की रिस्पॉन्स बड़ी जबरदस्त तरीके से की है बैटर्स को। लेकिन जो विकेट के अंदर एक्स्ट्रा बाउंस था, पहले ही ओवर के अंदर पहला ही विक्टिम जसदीप सिंह, चैनल टू चैनल बॉलिंग अपनी लिमिटेशन के अंदर। और भाई साहब अगर आप लाइन को गलत खेलोगे और ऑकवर्ड बाउंस हो जाएगा, आपकी बॉडी पोजीशन अगेंस्ट द लाइन ऑफ द डिलीवरी होगी, तो फिर वही टॉप एज ही लगता है। हालांकि 18 मीटर भाग के रिंकू सिंह को वो कैच पकड़ना पड़ा, और लोगों को खैर वो विजुअली इतना मुश्किल कैच नहीं लगता, बट इफ यू आर रनिंग अक्रॉस और आपके ऊपर कैच आ रहा है, 18 मीटर आपको भाग के वो कैच पकड़ना पड़े, तो भाई साहब वो बड़ा मुश्किल का काम होता है। लेकिन हैट्स ऑफ, कमाल की एक कॉन्फिडेंस दिखता है मुझे सूर्य कुमार की कप्तानी के अंदर, क्योंकि आज भी जब पावर प्ले के अंदर वरुण चक्रवर्ती को इंट्रोड्यूस कराया गया, पावर प्ले का आखिरी ओवर किया, जिस तरीके से उसने ऑफ साइड के ऊपर बटलर के खिलाफ फील्ड को खड़ा किया हुआ था, मतलब 5-5 फील्डर उसने ऑफ साइड पे खड़े किए हुए थे, डायरेक्ट ऑन द एज ऑफ द 30 यार्ड सर्कल। दैट वाज फैसिनेटिंग टू वॉच कि भाई साहब बड़ी अटैकिंग मेंटालिटी है, और वो जो कॉन्फिडेंस है ना। हालांकि यार मोहम्मद शमी के ऊपर सबकी नजर थी कि शमी खेलेगा। अब शमी की इंजरी टैक्टिकल डिसीजन है या अभी भी 100% रिकवर नहीं है, क्योंकि 8 मैचेस हैं, अगर मैं 5 T20 भी मिला लूं तो 5 T20 3